कितना कुछ बदल गया, लेकिन गायू दीदी का प्यार अभी नहीं बदला मेरे लिए। आज भी मेरे लिए कपड़े रख के गई वो। गुड मॉर्निंग सीरत। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। एक्चुअली आज गुड नहीं, हैप्पी मॉर्निंग है। वेरी हैप्पी है ना पापा? हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो बताओ आज हमारी हैप्पी फैमिली क्या करेगी पापा? गेम्स खेलेंगे, मूवीज देखेंगे या फिर पिकनिक पे जाएंगे? बताओ बताओ। सबसे पहले तो स्कूल जाएंगे बेटा। एक बार आप स्कूल जाकर वापस आ जाओ, उसके बाद देखते हैं। क्या पापा आप इतने बोरिंग क्यों? आज ना सेलिब्रेशन का डे है। आज स्कूल जाने का दिन है, वीकडे है आज। सेलिब्रेशन का दिन? कोई सेलिब्रेशन का दिन नहीं है। जाओ, स्कूल जाना जरूरी है। और वैसे भी सीरत तो यही है। स्कूल से जब वापस आओगे तब खेल लेना उसके साथ, टाइम स्पेंड कर लेना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि सीरत तो अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। अच्छा ओके, मैं रेडी होके आता हूँ। बाय सीरत। भूख लगी होगी तुम्हें, मैं खाना वगैरह ले। भूख नहीं है। झूठ मत बोलो सीरत, ऐसे मत देखो मुझे। हाँ मैं जानता हूँ मैं भी एक झूठ ही जी रहा हूँ, और झूठ बोलने का हक सिर्फ मुझे नहीं है। लेकिन मेरे झूठ से हमारा भला हो रहा है, तुम्हारे झूठ से किसी का भला नहीं हो रहा। झूठ झूठ होता है कार्तिक। बुरा भला बाद में देखा जाता है, बाद में जुड़ता है उसके साथ। जब आप खुद सच बोलेंगे ना, तभी दूसरों से सच बोलने की उम्मीद भी रखना। इस झूठ से तुम्हारे जीत तक का सफर तय करने में वक्त लगेगा। वो वक्त तुम्हें मुझे देना पड़ेगा सीरत। लेकिन तब तक तुम भूखी नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसे भी कुछ झूठ है जिनसे तुम्हें लड़ना है, और उनसे लड़ने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत के लिए खाना खाना पड़ेगा ना। इसलिए जिद मत करो। हाँ, क्योंकि वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यार तुम समझ क्यों नहीं रही? अब क्या रोज रोज ताने दोगी तुम मुझे? मैं ताने नहीं दूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी नहीं देगा कार्तिक। रोज रोज ताने सुनने पड़ेंगे हमें, आपको बाहर वालों के और मुझे घर वालों के। सुरेखा आंटी, वो तो पहले भी पसंद नहीं करती थी मुझे, और अब तो अंकल जी और अखिल अंकल, वो भी नफरत करते हैं मुझसे। और आंटी जी, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना था, बहू वाली बात सुन के उनके चेहरे पे भी परेशानी देखी है मैंने। और गायू दीदी और दादी, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। झटका लगा है सबको आपके झूठ से कार्तिक, और कुछ गलत नहीं होगा अगर वो इस बात को लेके हमें ताने देंगे तो। हाँ ठीक है, उनके ताने सुन लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारा ये फुला हुआ मुंह देखकर नहीं जी सकता। तो अपनी की जगह अगर आप होते तो क्या करते? ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। वो जब चाहे जैसा चाहे उसे उनकी कृपा समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। किट्टू और सीरत का रिश्ता भगवान ने बहुत पहले तय करके रखा था।
लेकिन देखो बीच में कितनी अड़चने आई, कितना विरोध हुआ, फिर भी उन दोनों को मिला के ही छोड़ दिया। पापा मुझे भी झुलाओ ना सीरत के साथ। हैप्पी फैमिली टुगेदर। खुशियों की दीप जला के रखना, तेरा साया बनके चलना है मुझे, मेरा साया बनके तू भी चलना। चलो अब एक आखिरी रस्म करते हैं। सारी सुहाग ने अपने अपने मायके से आए हुए जेवर पहन लो। खाटू बाबा से सौदा पक्का कर लिया है मैंने। पूरे 16 सोमवार बर्गर फ्राइज कुछ नहीं खाऊंगी तेरे बैग के बाद। वाह मोड़ी, तू भी बहुत कूल है। हाँ कूल है। क्या हुआ सीरत, कोई परेशानी? जी नहीं दादी, बिल्कुल नहीं। सब ठीक तो है ना? ये रख लो तुम्हारे लिए। नहीं दादी, ये मैं नहीं। हम जानते हैं आज के दिन मायके का दिया हुआ जेवर पहनते हैं। ये तुम्हारे नानी का दिया नहीं है, लेकिन उनका छुआ जरूर है। मामड़ी को कैसे पता कि? पता तो किसी को भी कुछ भी नहीं था। हाँ, और ये तुम्हारे लिए भी नहीं खरीदा था। हम तो कुछ पुराना देके नया ले रहे थे और क्या ले समझ में नहीं आ रहा था। तो कलावती जी ने इन्हें पसंद करवाया। कहा कि किट्टू की शादी हो जाएगी तो काम आ जाएंगे। अब किसको पता था तुम्हारा ही नाम लिखा था इन पे। किट्टू की पत्नी भी तुम्हें बनी और जेवर भी तुम्हारे मायके की पसंद का ही निकला। रस्म और हमारा दोनों का मान समझ के रख लो। लो सदा सुहागन रहो। हे भगवान, क्या आपके कार्तिक साहब और उन्होंने शादी कर ली है? सवालों के जवाब चाहिए। हमें उनसे बात करनी है। कार्तिक और सीरत को बाहर बुलाइए, हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। मिस्टर गोयनका, बाहर निकालिए सीरत को। कार्तिक गोयनका और सीरत शेखावत के रिश्ते का सच आप हमसे छुपा नहीं सकते। बाहर आइए मिस्टर गोयनका। मिस्टर गोयनका बाहर आइए। देखिए हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, आप उन्हें अंदर से बाहर बुलाइए या फिर हमें अंदर जाने दीजिए। बच्चों अंदर जाओ, अंदर जाके खाना खाओ। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, लेके जाओ। कहाँ मीडिया को बुलाने वाले थे ज्वेलरी लॉन्च के लिए, और कहाँ ये लोग आए हैं लांछन लगाने के लिए। जिस बात का डर था वही हुआ। आ गए सूंघते सूंघते फिर से। बड़ी मुश्किल से इस परिवार ने चैन की सांस ली थी इतने महीनों के बाद। अभी 1-2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि फिर से सब शुरू हो गया नाटक। अभी तक तो बस मूड ही खराब था, अब तो दिमाग भी खराब होने वाला है इन लोगों की वजह से। हालांकि गोयनका फैमिली फिलहाल हमारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही है, लेकिन खबर पक्की है कि सीरत शेखावत कार्तिक गोयनका के साथ इसी घर में मौजूद है। इतने दिनों से ये दोनों गायब थे और अब इस तरह दोनों का एक साथ शहर में वापस लौट आना, आखिर क्या मतलब है इस बात का? क्या रिश्ता है दोनों के बीच? क्या ये दोनों इतने महीनों से हमारी और कानून की आंखों में धूल झोंक रहे थे? इन सारे सवालों के जवाब कार्तिक गोयनका और गोयनका फैमिली को देने होंगे। क्या हुआ? हम पे तो शेर की तरह दहाड़ते हो, घर में धनाधन जवाब देते हो। दो जवाब इनका।
क्या हुआ, सांप सूंघ गया? अब जवाब दो, बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। रही बात इस तमाशे की, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था। जब तक सीरत की बेगुनाही साबित नहीं होती तब तक इनके मन में जो आएगा वो ये कहेंगे। ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकोगे कार्तिक तो हलचल होगी ही। बड़ी मुश्किल से लोग ऑलमोस्ट भूल गए थे कि हमारा नाम कभी जोड़ा भी था इस केस से, मगर तुमसे हमारा सुख चैन सुकून देखा नहीं गया। उठा कर ले आए से घर में। अरे ना ये आती ना इसके पीछे बदनामी। ऊपर से सिर्फ आए नहीं है, बीवी बना के लाए हैं इसे। अरे एक औरत घर की इज्जत होती है ना, उसकी इज्जत पूरे परिवार की इज्जत होती है, यही सिखाया ना हम सबको। तो इसका मतलब तो ये हुआ इसकी बदनामी हुई तो हमारी पूरे परिवार की बदनामी होगी, नहीं? ये देखो, लोकल न्यूज चैनल से फोन आ रहा है। 6 महीने में 3 बार नंबर बदल चुका हूं मैं, अब और क्या करूं? कब से चुपचाप खड़े सुन रहे हैं हम, जिसके जो मन में आए बोले जा रहा है। अब एक बात सब हमारी भी सुन लो, चाहे समाज हो, चाहे मीडिया हो, चाहे और कोई हो, हमने सोच लिया है कि हम सबको सीरत के साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं और मानते हैं कि वो बेगुनाह है। पर माँ जी, सीरत इस घर की बहू है सुरेखा, गोयनका खानदान की बहू। उसके मान और सम्मान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझी? माँ जी सही कह रही है, कार्तिक और सीरत निर्दोष है, ये हम सब जानते हैं। फिर हमारे इस विश्वास को दुनिया को दिखाने में हम पीछे क्यों हटे? पहले हम सिर्फ किट्टू के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब किट्टू और सीरत दोनों के लिए लड़ेंगे। क्यों लड़ना होगा हमें किसी के लिए भी माँ? जबरदस्ती का रिश्ता है, जबरदस्ती का सम्मान है। एक बाहर वाले के लिए पूरा परिवार क्यों परेशान हो? क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्या हो गया आप लोगों को? क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा है, इस घर का हिस्सा है। और इस फैमिली में अगर किसी एक पर भी मुसीबत आए ना, तो पूरी फैमिली साथ खड़ी होती है। ओह, तो फैमिली याद आ गई बेटे को, शाबाश। फैमिली तब कहां गई थी जब अपने दोस्त से किए हुए वादे के लिए सारी फैमिली को सूली पे चढ़ा दिया था तुमने? अपने घर में कैद होकर रह गए थे हम लोग। फैमिली तब कहां गई थी बेटा जब इसे शादी करके लेकर आए थे? पूछा था पापा शादी कर लूं? तुम्हें सिर्फ मसीहा बनना है, तुम्हें मान बनने का शौक था, और इससे अच्छा मौका तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, है ना? सॉरी माँ, ये झूठे बेईमानी रिश्ते मुझसे नहीं निभाए जाएंगे। तमाशा बना के रख दिया है मेरे बेटे ने इसका। इससे बेहतर तो ये है कि मैं और स्वर्णा इस घर को छोड़ के कहीं चले जाए। चलो स्वर्णा। किसी को जरूरत नहीं है हमारी। भाई साहब, अगर आप चले जाएंगे तो फिर हम भी यहाँ पे क्यों रहेंगे? मैं और अखिलेश भी कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे चैन से सांस तो ले सकेंगे। वरना जब तक सीरत इस घर में रहेगी तब तक किसी को भी इस घर में सुकून कभी नहीं मिलने वाला। मनीष जी, आप ये क्या कह रहे हैं? कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब लोग इसी घर में एक साथ रहेंगे। बस थोड़ा वक्त देते हैं एक दूसरे को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा स्वर्णा। कैसे ठीक होगा? ये जो हुआ है ना, ये बहुत बुरा हुआ है और इसके बाद बदसे बदतर ही होगा। लेकिन अगर तुम चाहती हो यहाँ रहना तो ठीक है, तुम शौक से रहो यहाँ पे। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें अपने पति के साथ रहना है या कार्तिक और सीरत के। ये गलत है पापा। This is not fair. Oh, you don't talk about fair and unfair. You've been very unfair to your father. You've been very unfair to this family. तुमने बहुत गलत किया है। लेकिन ठीक है, जो तुम चाहते थे वो तो हो गया ना। ये लड़की इस घर में आ गई है, अब रहो तुम आराम से इसके साथ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन तुम भी हमें मत रोको, मुझे कोई मजबूर ना करे, जिसे जो करना है करे। मनीष, तुम फिर वही कर रहे हो जो इतने साल पहले किया था। लेकिन ये सोचा है बंटवारे में माँ किसके पास रहेगी? बंटवारा नहीं कर रहा माँ, बंटवारा नहीं कर रहा हूं।
मैं सिर्फ अपना अधिकार छोड़ रहा हूं, पति का अधिकार, बेटे का अधिकार, क्योंकि बाप का अधिकार तो बेटे ने छीन लिया है, बस बाकी अधिकार भी छोड़ रहा हूं। आज से इस घर का मुखिया कार्तिक गोयनका है। आज से इस घर के सारे फैसले कार्तिक लेगा। घर के फैसले, परिवार के फैसले, दादी के लिए, मां के लिए। कहो तो बिजनेस पे तुम्हारे नाम कर दूं। इतना मीडिया खड़ा है बाहर, कर दूं अनाउंसमेंट क्या आज से सब कुछ कार्तिक के हवाले है, मनीष गोयनका कुछ नहीं है। मिस्टर गोयनका, बाहर निकालिए सीरत को। कार्तिक गोयनका और सीरत शेखावत के रिश्ते का सच आप हमसे छुपा नहीं सकते। सोच क्या रहे हो? जवाब दो। हाथ के हाथ ये अनाउंसमेंट भी कर दूं, गोयनका परिवार बिखर चुका है कार्तिक के फैसले की वजह से। टुकड़े टुकड़े कर दिए इस परिवार के। हमारे रहते ना तो इस घर के टुकड़े होंगे, ना कोई घर छोड़ के जाएगा। एक बार हमारी अर्थी उठ जाए तो फिर जो चाहे करो, लेकिन तब तक एक भी कंधा कम नहीं होना चाहिए। माँ जी प्लीज ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। जब अशुभ बातें घट रही है स्वर्णा, तो कहने में क्या है। इससे पहले भी हमारे परिवार ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है माँ जी। आई एम श्योर इस बार भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। हल तभी निकलेगा जब कोई ढूंढना चाहेगा। यहाँ तो हर कोई मुश्किलें और बढ़ा रहा है। हर कोई नहीं माँ, हर कोई नहीं। जिसके इस घर में आने की वजह से मुश्किलों की शुरुआत हुई है, घर को वो खराब कर रहा है। जज्बाती होकर आपके किट्टू ने एक फैसला लिया है। जिस लड़की को जबरदस्ती हमारे मत्थे मरने की कोशिश कर रहा है कार्तिक, उसकी वजह से घर टूटेगा, उसकी वजह से घर बिखरेगा, उसकी वजह से टुकड़े टुकड़े होंगे। अपने बाप की ये बात याद रखना कार्तिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।